श्रीगणेशाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भक्ति देवी यमुना के तट पर अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास कर रही है। भक्ति देवी अपना परिचय देती है नारद जी को। नारद जी को कहा, देवर्षि त्वं धन्योस्ति यत् कीर्ति शार्ंग धन्वना गायन वाद्यम इदम तंत्या रमयत्यातुरम जगत। हे देवर्षि, आप त्रिलोकी में भगवान श्री हरि का स्मरण करते करते लोगों में आप धर्म और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सुषुप्त अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। मैं तो माँ हूँ, मैं युवा दिख रही हूँ और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। वो अपना परिचय देती है। उत्पन्ना हम द्रविड़े वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे घूर्जरे जीर्णताम गता वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेन स्वरूपिणी अहम भक्ति इति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ये ज्ञान और वैराग्य समय के प्रभाव से वृद्ध हो चुके हैं और माँ युवा दिख रही है। मैं स्वयं भक्ति देवी हूँ। आप कृपा करके ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कीजिए। नारद जी वहां से बद्रिकाश्रम में चले गए, क्योंकि भक्ति देवी ने किसकी शरणागति ली? नारद ऋषि की, देवर्षि की। अब नारद जी चले गए सनत कुमारों को यह पूछने के लिए कि ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का उपाय क्या है। दूर से आते हुए देखा, सनत कुमार नारद जी को देखा जब, तब कथम ब्रह्मम दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीं शून्य चित्तोसि गत वित्तो यथा जना तवेदम ब्रह्मपुत्रस्य। हे नारद, आप ऐसे भागे जा रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति का धन लूट चुका हो। आप किसकी खोज में हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा भक्ति देवी से परिचय हुआ। उसके ज्ञान और वैराग्य नाम के दोनों पुत्र जर्जर हो चुके हैं, सुषुप्त अवस्था में हो गए। कृपा करके आप उनके पुष्ट युवा होने का कोई उपाय बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा कि आप भागवत सप्ताह का आयोजन कीजिए विशालापुरी हरिद्वार में। जब तक भागवत सप्ताह का आयोजन नहीं होगा, ज्ञान और वैराग्य इसी सुषुप्त अवस्था में रहेंगे, क्योंकि यह भक्ति देवी के दोनों पुत्र कथा के अर्थ से, जहां भागवत कथा होती है वहां ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बल मिलता। उन्होंने विधि बताई कि भागवत सप्ताह कैसे किया जाए। सनत कुमारों ने उपदेश किया, जो उपदेश भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को दिया था। कस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनिये कृष्णाय तद्रूपिणा गोविंदाय तदात्मनाय भगवत त्राताय कारुण्यतम तम शुद्धम विमलम अशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। भागवत सप्ताह किस प्रकार किया जाए? सबसे पहले भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया
ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र जो हैं उनको उपदेश किया। इसके बाद सनत कुमारों ने नारद जी को उपदेश किया और नारद जी वहाँ से विशालापुरी को गए और भागवत सप्ताह का आयोजन किया। नगाह गाथा श्रवणो युधर में उन्होंने भगवान की भक्ति पूर्वक श्रवण भक्ति का आयोजन किया। वह श्रवण भक्ति ही भागवत कथा है। भागवत कथा में उसके महात्म बताया। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यो कृष्ण लोक का फल प्रद। जब तक भागवत कथा नहीं होगी उस जीवात्मा की प्रेतत्व से मुक्ति असंभव है। भक्ति देवी का प्राकट्य हुआ है उस भागवत सप्ताह के अंतिम दिन और भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कथा में प्रवेश करती है। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति देवी अपने दोनों ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को लेकर के प्रकट हुई। दोनों युवा हो गए। तब सबने पूछा ये कैसे हुआ? तब नारद जी ने बताया ये भक्ति देवी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के। इसलिए श्लोकार्थम श्लोक पादम वा योन्ते भागवत स्मरेत न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोके महीयते। अंत समय में भागवत का एक या आधे श्लोक का भी जो वाचन करता है तो उस पुण्यात्मा को सद्गति प्राप्त होती है और प्रेतत्व से मुक्त हो जाता है। एक बार नारद जी काशी में गए और काशी में जाकर के वहाँ धर्मदत्त नाम के एक व्यापारी थे अनाज के और उनको आवाज लगाई, हे धर्मदत्त, हे धर्मदत्त। धर्मदत्त नारद जी की आवाज सुन करके अपने दुकान से बाहर आए और उनको प्रणाम किया। फिर कहा कि हे ब्रह्मदेव आप पधार कर मुझे कृतकृत्य कीजिए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है लेकिन मेरी एक बात सुन ले तू, मैं तुझे सशरीर स्वर्ग लेने के लिए आया हूँ, चल हम दोनों स्वर्ग चलते हैं। तब उस व्यापारी ने कहा कि प्रभु मुझे 1 महीने का समय दीजिए, अभी मैं हिसाब किताब में व्यस्त हूँ। मेरा हिसाब किताब जब पूरा दुकान का हो जाएगा मेरे पुत्रों को सौंप करके मैं आऊँगा। नारद जी ने कहा ठीक है, महीने के बाद मैं आऊँगा। उसका हिसाब किताब हुआ। 1 महीने के बाद नारद जी स्वयं फिर पधारे। शेर को कहा चल भाई महीना हो चुका है, चल स्वर्ग चलते हैं। तब धर्मदत्त ने कहा कि प्रभु मेरे 3 पुत्रों की शादी हो चुकी लेकिन मेरा एक पुत्र कुंवारा है, मैं उसका विवाह करवा करके मैं 1 महीने के बाद स्वयं आ जाऊंगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा। महीना पूरा हो गया, नारद जी वापस आए, आवाज लगाई तो उसके बड़े पुत्र को उसके मुनिम ने कहा कि कोई आवाज लगा रहा है। बड़ा पुत्र बाहर आया और कहा कि आपके पुत्र आपके पिता कहाँ गए? तो कहा कि हमारे पिता तो स्वर्गवासी हो गए, 20 दिन हो गए। नारद जी ने कहा कब हुआ ये? कि अभी बस ये पुत्र की शादी करवाई हमारे छोटे भाई की और 10 दिन हुए और वो तो स्वर्गवासी हो गए। तब नारद जी ने कहा कि इसका जीवात्मा कहाँ गया? क्योंकि जब मृत्यु होती है तो शरीर तो यहाँ शव के रूप में पड़ा रहता है लेकिन हमारा जो आत्मा जो है, जीवात्मा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उन सबको लेकर के कहाँ पर चला गया?
नारद जी ने फिर ध्यान लगा के देखा कि इनका जीवात्मा कहाँ गया। तब देखा कि उनका पुराना गोदाम था, वहां पर नारद जी गए तो एक बिलाड़े के रूप में वहां घूम रहा था वो धर्मदत्त। पूछा, भाई अब तू क्या कर रहा, चल, महीना हो गया है। तब उसने कहा कि गुरुजी क्या करूं, मैंने 1000 तल उसका सौदा किया था, 1000 बोरी तौल थे, लेकिन मेरे पुत्र को कोई ध्यान नहीं रहा और यहाँ चूहे उन तिल को खा रहे हैं, तो मैं बिलाड़े के रूप में इनकी सुरक्षा कर रहा हूँ। जब तक मेरे पुत्र या तो इसका तेल निकाल दे तिल का या उनको बेचेंगे नहीं, तब तक मैं आ नहीं सकता हूँ। नारद जी ने उनके पुत्रों को कहा कि आपके पिताजी बिलाड़ा के रूप में उनकी दुर्गति हुई है, आप जाकर के उनका सौदा करके जब नहीं करोगे तब तक वो आपके पिताजी आने वाले नहीं हैं। बेचारे पुत्रों ने आकर के जैसे तैसे करके उनका बोरियों को तोलवाना चालू कर दिया। महीना हो गया और वहां से फिर आ गए नारद जी। अरे भाई, चौकीदार को पूछा कहाँ गया बिलाड़ा, तो कहा कि यहाँ बोरिया जब तोल रहे थे तो एक बोरी कहीं ज्यादा गलती से तोल दी, तो ये बिलाड़ा पीछे के पीछे भागा बैलगाड़ी के और एक तौल की जो तिल की जो बोरी होती है उस बिलाड़े पे गिर गई और वो वहीं पर मर गए। नारद जी ने सोचा चलो बिलाड़ा तो मर गया, लेकिन उसका जीवात्मा कहाँ गया। तब उन्होंने देखा एक घोड़ा गाड़ी जो होती है उस घोड़े के रूप में वहां जुटे हुए थे। नारद जी ने जाकर के उस घोड़े के पास जाके कान में कहा कि भाई अब तू चल मेरे साथ, अब क्यों। तो वो कह रहे बस मैं अब परेशान हो गया हूँ घोड़े के रूप में, अब मैं बहुत मार खा रहा हूँ, मेरे से ये वजन अब मैं नहीं उठा सकता हूँ, आप कृपा करके मुझे कोई उपदेश कीजिए। तब कहा कि अब तू जब तेरी मृत्यु होगी तो एक पोपट जो होता है शुक, उसमें अपने जीवात्मा को वहाँ पर डाल दे और मैं फिर हरिद्वार में जहाँ भागवत कथा हो रही है वहाँ पर मैं तुझे ले जाऊँगा और तेरी सदगति होगी। अब ये उसका मालिक देख रहा है घोड़ा गाड़ी वाला कि ये बाबा जी क्या बातें करें मेरे घोड़े से, और जैसे ही बात हुई वो देख रहा था और घोड़ा गिर गया और वहीं मर गया और बाबा जी भाग गए। नारद जी वो बेचारा चिल्लाने लगा, भीड़ इकट्ठा हुई, मेरा घोड़ा कोई बाबा था उसने क्या किया, मेरा घोड़ा मर गया, मेरी अब मैं कैसे व्यापार करूँगा, मेरा क्या होगा। और इतने में फिर वो नारद जी कुछ समय 1 महीने के बाद में उसी वृक्ष के पास एक पोपट के रूप में देखा और फिर उसको यहाँ अपने खंबे पे बिठा करके हरिद्वार ले गए। वहाँ भागवत सप्ताह हो रहा था, वहाँ पर उस पोपट को बिठाया और वहाँ पर उस भागवत कथा को सुनने के बाद में उस धर्मदत्त का जीवात्मा जिस पोपट में था उसकी सदगति हुई और नारद जी उसको सशरीर स्वर्ग ले गए। इसलिए कहा श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यो कृष्ण लोक फलप्रद। इसलिए हम भागवत सप्ताह करने से, भागवत की कथा सुनने से हमारी और हमारे पूर्वजों की सदगति होती है। इसलिए हमें भागवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।